गरीब बहू का 1000 एकड़ वाला फार्म हाउस। ये देखिए लड़की कितनी सुंदर और संस्कारी है, इसके साथ तेरी जोड़ी भी मस्त लगेगी और इसीलिए मैंने इसके साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ जी हमें भी दिखाइए फोटो। फिर सुमित्रा कल्पना और सभी लोगों को फोटो दिखाती हैं। हाँ सुमित्रा, तुमने लड़की तो बहुत ही सुंदर पसंद की है। हाँ, बस लड़की ही सुंदर है, उसके कपड़े तो देखिए, देखकर ही पता चल रहा है वो कितनी गरीब है। हाँ तो गांव की है, ऐसे ही कपड़े पहनेगी ना। क्या गांव की लड़की है? लेकिन क्यों? वही तो माँ, जब हम सब लोग इतने अमीर हैं, 2 भाभी वो भी इतनी अमीर घर से आई हैं, तो ये तीसरी गांव से ऊपर से गरीब क्यों? नहीं, भैया की शादी इनसे नहीं होगी। हाँ तो तुम्हारे भैया के लिए कोई अप्सरा नहीं आएगी उतर कर, और अब इतना कांड करने के बाद कोई शहर की लड़की ऊपर से अमीर घराने की तो मिलेगी भी नहीं। और वैसे भी अमीर और गरीब से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग कौन सा तुम दोनों को अमीर हैं ये देख कर लाए थे। तुम दोनों पसंद आ गई थी तो करवा दी थी शादी। लड़की देखने में अच्छी है, संस्कारी है, गांव की है, तो घर का सारा कामकाज भी आता होगा, इसलिए ये तय रहा कि इसी के साथ अमित की शादी करवाई जाएगी। न चाहते हुए भी निकिता, करिश्मा, कल्पना तीनों को मानना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और शादी हो जाती है। क्या हुआ, इतना बड़ा घर देखकर झटका लग गया क्या? इसका घर इतना छोटा सा था और हमारे इतने बड़े घर में शौक तो होगी ही। फिर तो जब भैया का कमरा देखोगी तो क्या होगा, इसके पूरे एक घर से भी बड़ा हमारा एक रूम है। बस करो तुम दोनों, जा बहू अब जाकर आराम कर ले, कल मुंह दिखाई है तेरी, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। सुबह? लेकिन सुबह क्यों? मुंह दिखाई तो शाम की होती है ना। हाँ मुंह दिखाई तो शाम को ही होगी, लेकिन ये घर थोड़ा छोटा है ना, तो इसीलिए हमारे फार्म हाउस पर होगी मुंह दिखाई। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमें कल फार्म हाउस जाना है। मैं वहाँ के स्टाफ को सफाई करने के लिए बोल देता हूँ। लगता है भाभी ने कभी फार्म हाउस नहीं देखा है। अरे देखना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल से कभी नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ तभी तो ऐसे चुपचाप खड़ी है। ओहो, अभी तो आई है वो, और तुम लोग की उसके पीछे पड़ गए। जा बहू जाकर आराम कर। फिर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान जी, माँ जी के हिसाब से इतना बड़ा घर भी उन्हें छोटा लग रहा है, तो फिर फार्म हाउस कितना बड़ा होगा। खैर मुझे क्या, मैं सो जाती हूँ, वरना कल देर हो जाएगी उठने में। ये सोचकर अनुष्का सो जाती है और अगली सुबह सभी लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद फार्म हाउस पहुंचते हैं। अरे वहां क्यों खड़ी है, अंदर आ जाओ। अरे इतना बड़ा फार्म हाउस देखकर सदमा लग गया होगा, इसीलिए खड़े खड़े बेहोश हो गई खुली आंखों में। वही तो, इसके घर वालों के पास तो नहीं होगा ना फार्म हाउस, इसीलिए। अरे इसके घर वालों के पास तो ढंग का घर भी नहीं होगा, तो फार्म हाउस कहाँ से आएगी। क्या है तुम दोनों को, जब देखो तब बेचारी के पीछे पड़ जाते हो। जा बहू अंदर चल। फिर सभी लोग अंदर आ जाते हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस? हाँ बहू ये बहुत बड़ा है, और बालकनी से देखेगी ना तो तुझे पहाड़ भी दिखाई देंगे। चल अभी तू जाकर आराम कर, शाम को मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है और बालकनी के पास खड़ी होकर देखने लगती है। वाह कितना बड़ा फार्म हाउस है, यहाँ से तो पहाड़ मैदान देखने को मिलता है, और साथ ही इतना ताजा हवा, मजा ही आ गया। इसी तरह कुछ देर गुजरता है और अनुष्का के कमरे में निकिता, कल्पना और करिश्मा आती हैं। ये लो, इसे शाम को पहनकर तैयार हो जाना। अनुष्का गहने और कपड़े देखती है। इतने सारे गहने, ये सब असली हैं? हाँ तो मेरी माँ ने दिए हैं, असली ही हैं। अरे वो इसने कभी एक साथ इतने सारे सोने के गहने देखे नहीं होंगे ना, इसीलिए पूछ रही है कि कहीं नकली तो नहीं। अब कौन इसे समझाए, इसकी तरह नकली चीज हम नहीं पहनते, हमारे पास बहुत पैसा और ये सारे गहने असली हैं, असली। वैसे भाभी आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, कहाँ झोपड़ी से उठकर आप महल आ पहुंची, क्योंकि हमारा ये फार्म हाउस किसी महल से कम थोड़ी ना है। तभी कमरे में सुमित्रा आती है। तुम लोग इसे कपड़े देने आए हो या कपड़े बनाने? कपड़े देने में इतना वक्त लग गया है क्या? जल्दी चलो, नीचे बहुत सारा काम है। और हाँ बहू तुम समय से तैयार हो जाना, 400-500 लोग आने वाले हैं मुंह दिखाई में, इसलिए कोई गड़बड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर सुमित्रा सभी को लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, 400-500 लोग, मुझे तो घबराहट हो रही है। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगी। इतना बड़ा फार्म हाउस है, ऊपर से इतने सारे लोग, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ अनुष्का, इस तरह चुपचाप परेशान क्यों बैठी हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है। हमारी शादी में भी 400-500 लोग नहीं आए थे, और मुंह दिखाई में इतने सारे लोग, सबका अटेंशन मेरे ऊपर ही रहेगा। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, और फिर मन भी तो है,
चलो जल्दी तैयार हो जाओ, वरना सच में गड़बड़ हो जाएगी। क्या? अरे डरो मत, तैयार होकर नीचे चलो जल्दी। फिर अनुष्का तैयार होती है और शाम होते ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। एक बात तो है सुमित्रा, तीनों बहुएं बड़ी ही सुंदर लाई है। बहू सुंदर है तो क्या हुआ, बहू गरीब भी तो है। अब जब बेटा ऐसी करतूत करेगा तो गांव की गरीब लड़की ही लानी पड़ेगी। गरीब है तो क्या हुआ, संस्कारी है, सुंदर है, और क्या चाहिए। बाकी गरीब और अमीर रिश्तेदारी में थोड़ी ना देखा जाता है। इसी तरह कुछ लोग अनुष्का की तारीफ करते और कुछ कमियां ढूंढते। इसी तरह रस्म खत्म होती है और सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। चलो अब कल सुबह सब लोग तैयार रहना, वापस घर भी जाना है। ऑफिस में बहुत काम है, यहाँ रुकने का तो बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, सब लोग सुबह ही निकल जाएंगे घर के लिए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही वापस घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, अब तू कुछ खाने को बना ले। ठीक है माँ जी। अनुष्का किचन में जाती है और कुछ ही देर में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर सभी को खिलाती है। बहू तेरे हाथों में तो जादू है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है तूने। हाँ, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा है। चुपचाप खाना खा, और वैसे मुझे तो इसमें नमक कम लग रहा है। कहाँ नमक में, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। तभी सुमित्रा 2 सोने के कंगन लाकर अनुष्का को पहना देती है। ये क्या है माँ जी? अब तूने पहली रसोई पर इतना अच्छा खाना बनाया है तो तुझे उसका गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए। इसकी क्या जरूरत थी? सच में माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, आप नहीं देंगी तब भी इस गंवार को कौन सा पता चलने वाला था कि पहली रसोई पर सोने के कंगन देते हैं, क्योंकि इसकी माँ ने तो कभी इसकी भाभी को दिया नहीं होगा। हाँ माँ, रहने दीजिए। वही तो, वैसे भी ये कंगन इसकी औकात से बाहर है। चुप हो जाओ तुम तीनों। और बहू, तू ये कंगन कभी मत खोलना, ठीक है? इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, कितना बड़ा घर है और यहाँ से बाहर देखने में कितना मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा, सुहाना मौसम, आहा। नीचे सब्जी वाला आया है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सस्ते दामों में सब्जी ले लो। सब्जी वाला आया है, घर में सब्जी भी नहीं है, जल्दी से नीचे जाती हूँ वरना चला जाएगा। अनुष्का दौड़ते हुए नीचे जाती है और उसे दौड़ता देख सुमित्रा पूछती है, क्या हुआ बहू, इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ जा रही है? माँ, वो सब्जी खत्म हो गई है तो उसी को लेने जा रही थी। बाहर सब्जी वाला आया है। इसी को कहते हैं जब औकात से ज्यादा मिल जाए तो हजम नहीं हो पाता। ओ महान लड़की, हम लोग ऐसे फुटपाथ या ठेले से सब्जी नहीं खरीदते, ऑनलाइन या फिर शॉपिंग मॉल से ही लेते हैं। हाँ बहू, हम लोग बाहर से सब्जी नहीं खरीदते क्योंकि यहाँ वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं होता। अरे माँ, आपने हाइजीनिक कह दिया, बेचारी को तो हाइजीन का मतलब ही नहीं पता होगा। तुम लोग कब बेचारी का पीछा छोड़ोगे? बहू तू जा, इन्हें मैं देखती हूँ। अनुष्का बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है और ये सब रात को जब अमित को पता चलता है तो, देखो तुम भाभी की बातों का बुरा मत मानो, वो लोगों को बस ताने मारने में मजा उनको आता है, चाहे सामने कोई भी हो। तुम उनकी बातों को कभी दिल पर मत लगाना। हाँ, मैं उनकी बातों को अनदेखा कर देती हूँ, लेकिन और कब तक? क्या जब तक मैं इस घर में रहूंगी तब तक मुझे उनके ताने सुनने पड़ेंगे? नहीं, देखा ऐसी बात नहीं है, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो और अपना काम करो। देखना एक ना एक दिन निकिता भाभी ही तुम्हारी सबसे अच्छी भाभी बन जाएंगी। अच्छा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। वैसे और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है। क्या आप भी? इसी तरह दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो निकिता और कल्पना की सहेलियां घर आती हैं। एक बात तो है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, उसके बावजूद पहले वाली ही फीलिंग आ रही है। अरे तो दोस्तों की यही तो खास बात होती है, चाहे जितने भी दिन ना मिले लेकिन जब मिलते हैं तो वो दिन यादगार बना देते हैं। वही तो, अगर ना मिलने से भूल जाए तो वो दोस्त कैसे? वैसे मैंने सुना थी छोटी देवर की भी शादी हो गई है, तो तू अपनी नई देवरानी से हमें मिलवाएगी नहीं? हाँ रुक, भाभी 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 भाभी, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स आए हैं। हाय। हेलो भाभी, आप तो बहुत सुंदर हैं। वही तो, देखकर लगता ही नहीं है कि शादीशुदा हैं। हाँ, बस करो, तुम जाओ और हमारे लिए कुछ खाने को बना दो। अरे रहने देना, यहीं बैठकर हम सबके साथ बातें करेंगे और खाने पीने का क्या है, कभी और खा लेंगे। तुझे सुनाई नहीं दिया? जाकर खाना बना। अरे तूने भाभी को क्यों भेज दिया? अरे तू छोड़ना, तू मेरी दोस्त है या उसकी?
हाँ, वैसे भी मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? इस तरह से कल्पना बात घुमा देती है और दूसरी तरफ अनुष्का तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ देर में वो सभी को तरह तरह के पकवान खिलाती है। कितना टेस्टी है यार, इसे खाकर तो मजा आ गया। सभी लोग जब अनुष्का की तारीफ करने लगते हैं तो निकिता को बहुत जलन होती है और वो सबके सामने अनुष्का की बेइज्जती करने लगती है। तुम लोगों को पता नहीं, इसे बस खाना बनाना और सुंदर दिखना ही आता है, बाकी इतनी गरीब है कि क्या ही बताऊं। अरे क्या जरूरत है इतना सब कुछ बताने की, बस ये बता दे कि गांव से गंवार देहाती लड़की है ये। तभी घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो बहू, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? बहू, अनुष्का बहू हमारी बहू है, तुम्हारी नहीं, इसलिए जवान संभाल कर बात करो। इसमें मैंने गलत ही क्या कहा? गरीब गांव की देहाती लड़की ही तो है ये। चुप हो जा करिश्मा, और एक शब्द नहीं। आप दोनों मेरी भाभी हैं और इस घर की बहू, और तू मेरी बहन, इसलिए मैं तुम तीनों को माफ कर रहा हूँ। वरना अगर मेरी बीवी के साथ कोई और ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए दोबारा। अगर मैंने ये देखा या सुना तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। चलो अनुष्का यहाँ से। एक एक करके सभी लोग तीनों को चिल्लाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी सहेलियां भी चली जाती हैं। लगता है हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। छोड़िए, इतना सोचने का समय नहीं है मेरे पास, और वैसे भी इन सब चीजों से हमें क्या। इतना कहकर दोनों ही अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। बस बहुत हो गया, इसकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हुई। आज पहली बार मुझे ससुर जी ने डांटा और देवर जी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अब मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे मेरी सहेलियों के सामने बदनाम किया, मैं पूरी दुनिया के सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। वहीं दूसरी तरफ देखो अनुष्का, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं मानता हूं कि भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला, बट अब मैं क्या कर सकता हूं? तुमसे माफी ही मांग सकता हूं। और एक रिक्वेस्ट करता हूं, तुम उन लोगों की बातों को ध्यान मत देना प्लीज। ठीक है, मैं पहले भी उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी और अभी भी नहीं, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। आखिर अब कब तक मुझे ये सब सुनना होगा? भाभी को और करिश्मा को समझने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर इसी तरह अमित अनुष्का को समझाता है। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन निकिता आरती कर रही थी और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है और बस इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? और मैं दादा। खुशी की खबर सुनकर पूरे घर में चहल पहल मच जाती है और अब निकिता का ध्यान एक बच्चे से भी ज्यादा रखा जाने लगा था। इसी तरह 7 महीने बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। वही तो ऊपर से एक दिन के लिए फार्म हाउस गए थे, वो भी इसकी मुंह दिखाई में ही गुजर गया, घूमने का मौका ही नहीं मिला। क्यों ना हम सब लोग कहीं घूमने चले, या फिर हम सब फार्म हाउस ही चलते हैं ना, पिकनिक मनाएंगे और कुछ दिन रहकर वापस आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने फार्म हाउस की पहाड़ियों पर घूमा नहीं। हाँ, बात तो सही है, बहू प्रेग्नेंट है और फिर बच्चे के लिए ऐसी ताज़ा खुली हवाओं में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारे फार्म हाउस से अच्छा ताज़ा हवा और कहाँ मिल सकता है। मतलब हम सब फार्म हाउस जाएंगे? अरे लेकिन बच्चों को ऑफिस होगा, ऐसे ऑफिस छोड़कर थोड़ी ना घूमने जा सकते हैं। कि तभी सुमित, सिद्धांत और अमित आते हैं। लीजिए, तीनों भैया आ गए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे बेटा कुछ नहीं, यहाँ सब लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे और तुम लोगों के ऑफिस की छुट्टी की बात चल रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी लगातार 1 हफ्ता हमारी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। ये अब हम सब लोग फार्म हाउस जाएंगे और पूरे 1 हफ्ते रहेंगे। हम लोग परसों फार्म हाउस जाएंगे। इसके बाद सभी लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं और फार्म हाउस जाने की तैयारी घर में शुरू हो जाती है। अगले दिन मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, वहां पर जाऊंगी तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लूंगी, इसलिए मुझे शॉपिंग पर जाना होगा। हाँ, मेरे पास भी एक कपड़ा नहीं है, तो फिर चलो आज हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। करिश्मा और कल्पना की बात सुमित्रा सुन लेती है। तुम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हो क्या? दोनों नहीं, तीनों, मैं भी जा रही हूँ। अरे बहू, इस हालत में तेरा बाहर जाना सही नहीं रहेगा, तुम मत जा शॉपिंग पर। नहीं माँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, मुझे जाने दीजिए ना। ठीक है, तो फिर तू अनुष्का को भी अपने साथ लेकर जाओ, वो भी कुछ कपड़े खरीद लेगी और तेरा ध्यान भी रखेगी। क्या अनुष्का? नहीं माँ, अनुष्का भाभी को हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। आज से 6-7 महीने पहले इसी अनुष्का की वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी और अब मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ।
ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगी देवरानी जी को अपने साथ। वैसे भी अमीर हो या गरीब है तो हमारी देवरानी ही। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। माँ जी आप भेज दीजिए उसे हमारे साथ। चलो देर से ही सही, तुझ में अकल तो आई कि अमीर गरीब या सब मैटर नहीं करता। जी माँ जी। लीजिए आगे हमारी प्यारी देवरानी जी। चलिए देवरानी जी, आज मैं आपको मॉल से शॉपिंग करवाती हूँ। आखिर आपको भी तो मॉल का मजा मिलना चाहिए ना। क्या सच्ची आप मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। फिर चारों मॉल जाती हैं और सैंडल्स लेने लगती हैं। शॉपकीपर निकिता को सैंडल पहनाता है। वैसे ये सैंडल कितने की है? ज्यादा नहीं, बस 8,000 रुपए। हाँ फिर तो ठीक है। क्या 8,000 रुपए? वो भी सिर्फ एक चप्पल का? ये भगवान, इसमें तो हमारे पूरे गांव की चप्पल आ जाएगी। लो खोल दी इसने अपनी जुबान, अब इसकी वजह से हमारी भी इंसल्ट होगी। मैम ये ब्रांडेड सैंडल है और मैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस बताया है, इससे कम और क्या हो सकता है? भैया आप ना मुझे सैंडल दिखाइए। ये गंवार गांव की है, इसे सैंडल और मॉल के बारे में कुछ नहीं पता। इसने तो फैंसी चीज तो कभी देखी भी नहीं है। और पता है आपको एक बात, इसके परिवार वाले कितने गरीब है, लेकिन इसने मेरे देवर से शादी कर अमीर बनने का सपना पूरा कर लिया। इतनी गरीब घर से है ना ये कि पंखा ऑन करने से पहले भी इसकी माँ ये सोचती थी कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। और एक हमारा घर है, एक रूम में 2-2 एसी चलते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? और इन सारी बातों का भी क्या लेना देना? लेना देना है। अगर तेरी माँ अमीर होती तो आज ये सैंडल का प्राइस सुनकर तेरी आंखें नहीं फट जाती। और हाँ अब यही सोच रही है ना कि मैं तुझे मॉल लाने के लिए इतना आसानी से कैसे मान गई, क्योंकि मुझे तेरी इंसल्ट करनी थी, वो भी सबके सामने। और वैसे भी इंसल्ट भी तो तभी होगी ना जब तेरे पास इज्जत होगी। नहीं, तेरे पास आखिरकार इतनी गरीब जो है तेरी माँ के पास नहीं है तो तेरे पास कैसे आएगा? अनुष्का बिना कुछ कहे रोते रोते घर चली जाती है और घर आते ही कमरे में बैठकर रोने लगती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो इतनी खुशी खुशी गई थी, रोते हुए वापस क्यों आई है? जाकर देखती हूँ। सुमित्रा अनुष्का के कमरे में जाती है और अनुष्का से पूछती है। अनुष्का सारी बातें बता देती है। सुमित्रा सबको बताती है और कुछ देर बाद करिश्मा, निकिता और कल्पना घर आते हैं। ये क्या किया तुम तीनों ने? तुम लोगों को घर की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल है? घर में तो तुम अनुष्का से अच्छी तरह से बात नहीं करती और अब बाहर भी जाकर उसकी इतनी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? आज मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी बहू और बेटी में अमीरी का बहुत घमंड है, इसलिए उसने अपने ही घर में अपने ही खानदान की बहू की बेइज्जती दूसरों के सामने कर दी। मुझे तुम सबसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बाकी सबका तो समझ में आता है, करिश्मा तुझसे हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या माँ और पिताजी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं करिश्मा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की घमंड में अपने ही घर की इज्जत बाहर वालों के सामने नीलाम कर रही थी, अपनी ही भाभी की बेइज्जती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान रहे, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर वहां से सभी लोग चले जाते हैं। सभी एक एक करके अनुष्का से माफी भी मांगते हैं, लेकिन निकिता जो अभी भी अनुष्का के खिलाफ थी, अगले दिन सभी फार्म हाउस पहुंचते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से सभी घर वालों ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस अनुष्का की वजह से कल मुझे सभी से डांट सुननी पड़ी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा कर रहूंगी। इसे पता चलना चाहिए कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। मेरा मन तो करता है कि सीढ़ियों पर तेल गिराकर इसे मार दूं, खून खौल रहा है मेरा। कि तभी सुमित्रा नीचे से आवाज लगाती है, बहू जल्दी से नीचे आ, बहुत जरूरी काम है। जी माँ आई। फिर निकिता जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है और तभी उसका पैर फिसलकर सीढ़ी गिरने वाली थी कि तभी अनुष्का जाकर उसे बचा लेती है और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे क्या हुआ इन दोनों को? अरे सीढ़ी पर से गिर गई, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। निकिता, निकिता उठो जल्दी, निकिता, निकिता उठो। अनुष्का तुम ठीक तो हो? अनुष्का, हे भगवान, ये दोनों बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूं। सुमित तुरंत डॉक्टर को फोन करता है और कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बहू ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? और मेरी एक बहू माँ बनने वाली थी, उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? आप चुप क्यों हैं? जल्दी बोलिए। सुमित्रा तुम चुप होगी तब ना डॉक्टर बोलेंगे। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, क्या हुआ? दोनों ठीक तो है ना? क्या हुआ डॉक्टर? मेरा होने वाला बच्चा ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। और अनुष्का, अनुष्का कैसी है? भगवान की कृपा से वो भी ठीक है, लेकिन हाँ
अनुष्का जी को निकिता जी की तुलना में बहुत ज्यादा चोट आई, क्योंकि अनुष्का जी निकिता जी को बचाने के चक्कर में अपनी जान पर खेल गई। वो तो भगवान की कृपा है जो वो सुरक्षित है, वरना कुछ भी हो सकता था। अब मुझे दूसरे पेशेंट के पास जाना है, मैं निकलता हूँ। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद निकिता को होश आ जाता है। बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे किसने बचाया और मेरा बच्चा वो ठीक है या नहीं? चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से पूछा है, तुम और हमारा बच्चा दोनों सुरक्षित है। और तुम्हें अनुष्का ने बचाया है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। और हाँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे बच्चे को भी। पता है बहू, जिसे हमेशा तू ताना मारती, जिसकी इंसल्ट करती, आज उसी की वजह से तू और तेरा बच्चा सुरक्षित है, वरना ना जाने क्या हो जाता। तभी अनुष्का को होश आता है। अनुष्का, ठीक तो हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। आउच। अरे तुम आराम करो तुम। हाँ, ठीक है। आप ये बताइए कि जेठानी जी का बच्चा कैसा है अभी? हाँ, वो भी ठीक है। वैसे थैंक यू अनुष्का, तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा बच पाया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। निकिता की तरफ से मैं भी थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? मेरी तरफ से आप क्यों थैंक यू बोलेंगे? मैं खुद बोलूंगी देवरानी जी को थैंक यू। क्या तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मैं शुरू से लेकर अभी तक आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती आई। जब देखो तब आपको नीचा दिखाया, आपकी इंसल्ट की, आपको डराया धमकाया, लेकिन इन सब के बावजूद आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। डॉक्टर ने भी ये कहा कि अगर आप ना होती तो शायद आज पता नहीं क्या हो जाता। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि इंसान दिल से कभी गरीब नहीं होता। पैसे तो बस कमाए जाते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो पाना होता है। और आज आपने मेरा दिल जीत लिया। बस मैं ही थी जो आपको समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर आपने मुझे ताने मारे थे, आपके होने वाले बच्चों ने तो नहीं। तुम बहुत अच्छी हो अनुष्का, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग फार्म हाउस से अपने घर चले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद निकिता की डिलीवरी होती है और वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। और फिर नामकरण के फंक्शन में, और सुमित्रा बहन, क्या रखने वाली हो अपनी पोती का नाम? अरे इतने बड़े घर खानदान की बेटी है, नाम भी एकदम यूनिक और अच्छा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या नाम रखूं, हर एक दूसरा नाम ही अच्छा लगता है। माँ, लेकिन मेरी बेटी का नाम बहुत यूनिक और अच्छा होगा, और फिर जो उसका नाम रखेगा वो भी बहुत भाग्यशाली। मैं रखूंगी इसका नाम। नहीं, मैं रखूंगी। तो मैं क्या करूंगा? अरे लाइन में मैं भी हूँ। अरे तुम सब शांत हो जाओ। जिसकी बेटी है अब वही तय करेगी कि उसकी बेटी का नाम कौन रखेगा। निकिता बहू, बताओ किससे नाम रखवाना चाहोगी अपनी बेटी का? और सबसे पहली बार किसकी गोद में दोगी मेरी पोती को? निकिता बिना सोचे समझे उठती है और अपनी बेटी को उठाकर अनुष्का की गोद में रख देती है। इसका नाम रखने और इसे सबसे पहली बार नामकरण की रस्म में गोदी में लेने का सबसे ज्यादा और सबसे पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज ये भी इस दुनिया में नहीं आ पाती। इसीलिए मैं तो इसकी माँ हूँ, लेकिन साथ में तुम भी। क्या मैं? हाँ, तुम। चलो अब अच्छा नाम रखना मेरी बेटी का। हाँ, अच्छा ही रखूंगी। फिर नामकरण की रचना शुरू होती है और अनुष्का निकिता की बेटी के कान में उसका नाम बोलती है। क्या नाम रखा तुमने? भाभी जल्दी बताइए ना। इसका नाम मैंने अंकिता रखा है। ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है और मेरे नाम से मिलता जुलता भी। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन निकिता भाभी तुम्हारी सबसे अच्छी जेठानी बनेगी। हो गई ना वो बात सच? हाँ, याद आया, आपने कहा था। कहीं आप ज्योतिषी तो नहीं? ले लो, तुम भी मजे ले लो। इसी तरह अमीरी और गरीबी की सोच खत्म होती है और पूरा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगता है।